हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के बारे में। यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 का प्रथम राउंड का जो काउंसलिंग हो रहा है वो अभी प्रोसेस में चल रहा है और उसके सीट अलॉटमेंट को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है एक न्यूज़ कटिंग के माध्यम से, और उसमें कुछ बदलाव भी हो गया है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि फार्मेसी को छोड़ करके यानी आपके डी फार्मा वालों की काउंसलिंग को जो है वो रद्द कर दिया गया है। और रिजल्ट आपका सीट अलॉटमेंट का कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होना है, ये सब भी इस ऑफिशियल न्यूज़ में मेंशन है। और आगे का क्या प्रोसीजर होने वाला है ये भी इनमें मेंशन है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन सर्च करके टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या आप सिंपली टेलीग्राम पे ज्ञान विद सचिन सर्च कर सकते हैं। आप सभी को यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट राउंड का जो ऑफिशियल कट ऑफ का लिस्ट था 319 पेज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे आज के ही दिन पे सेंड कर दिया है। यानी आप सभी को किस कॉलेज में कितनी रैंक पे एडमिशन मिलेगा प्रथम राउंड में, उसकी पूरी ऑफिशियल लिस्ट आपको दे दी गई है। इससे बाहर आप सभी का कुछ होने वाला नहीं है, चाहे आपका फार्मेसी हो, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे आपका ग्रुप ए हो, सारा ऑफिशियल कट ऑफ आपके स्क्रीन पर होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी देख लीजिएगा, और ऐसी ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ है आज की ही है, फार्मेसी को छोड़ करके अन्य कोर्स की काउंसलिंग कल से, यानी आपके ग्रुप ए, ग्रुप आई, बी, सी, डी, यानी सिर्फ E1 E2 को छोड़ करके आप सभी की जो भी काउंसलिंग है वो कल से शुरू हो जाएगी। प्रदेश में राजकीय एडेड एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को छोड़ करके इंजीनियरिंग के अन्य कोर्स की प्रवेश की काउंसलिंग 22 अगस्त से शुरू होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने रविवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है, यानी आप सभी का जो विस्तृत कार्यक्रम है रविवार को जारी कर दिया है। और आप सभी को सबसे पहले मैंने 2 बजे ही ऑफिशियल दिखा दिया था कि कौन सा आपका शेड्यूल होने वाला है, और आप सभी को 5th राउंड और 4th राउंड का अगले दिन सुबह 8 बजे में मैंने दिखा दिया था। शायद उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल भी जाएगी। अभी तक जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपलोड नहीं किया गया है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। बाकी आप सभी को पता होगा कि आपका जीकअप का ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका लॉकिंग का प्रोसेस नहीं हुआ था, उनका आज के ही दिन में सुबह 10 बजे ऑटोमेटिकली लॉक्ड कर दिया गया है। यानी आपके सभी बच्चों का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी को छोड़ करके, डिप्लोमा इन फार्मेसी का क्या दिखा रहा है वहां पर, नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है, अभी उनका एक अलग से कार्यक्रम जारी किया जाएगा, देन उनको दिया जाएगा एडमिशन। फार्मेसी संस्थानों की काउंसलिंग नए संस्थानों की संबद्धता पूरी करने के बाद शुरू होगी। यानी जितने भी डी फार्मा से फार्मेसी के कॉलेजेस रद्द किए गए थे उनमें से कुछ कॉलेजों का संचालन किया जाना है, इसकी वजह से काउंसलिंग जो है वो डिले की जा रही है। आप सभी को पता होगा कि इस बार सब कुछ काउंसलिंग के ही बेस्ड पे हो रहा है, यानी प्राइवेट में भी काउंसलिंग के ही आधार पर एडमिशन होगा। प्रदेश में 1300 से अधिक संस्थानों में 2 लाख से अधिक सीट के लिए प्रवेश प्रक्रिया का आयोजन होगा। ठीक है, परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों की ओर से दिए गए विकल्प के अनुसार पहले चरण का सीट अलॉटमेंट 22 अगस्त को जारी किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसका सीट अलॉटमेंट जो होगा वो 22 अगस्त को जारी किया जाएगा। 22 अगस्त यानी कल की डेट में आप सभी का लगभग शाम के 5 बजे के आसपास आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। और भी डिले हो सकता है, 6 भी बज सकता है, या 3 भी बज सकता है, या 7 भी बज सकता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। जो लगभग डेट होती है वो जो टाइम होता है वो 5 बजे के आसपास ही होता है। विद्यार्थी इसके अनुसार 23 से 26 अगस्त तक निर्धारित शुल्क देकर अपनी सीट फ्रीज व फ्लॉट कर सकेंगे। यानी 23 से लेकर के 26 तक आपको फ्रीज और फ्लॉट करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। 26 को कितने बजे तक रहेगा, तो शाम के 5 बजे तक रहेगा। यानी अगर आप सभी शाम के 5 बजे 26 तक नहीं करते हैं तो आपको 3 राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आप सभी के फ्रीज और फ्लॉट को लेकर के भी अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा, शायद आपका भला होगा। 23 से 26 के बीच में जो डेट निर्धारित है इसमें 3 काम होंगे।
पहला आप सभी का फ्रीज और फ्लॉट होगा। फ्रीज कब होगा? सब आप सभी को कोई कॉलेज मिला है और आप क्या करना चाह रहे हैं, उस कॉलेज को लेना चाह रहे हैं, तो फ्रीज कराने के बाद 3250 रुपये नहीं जमा करनी होती है। फ्रीज कराने के बाद आप सभी को क्या करना होता है, आप सभी को जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा? जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पे होगा। सभी जिलों के राजकीय पॉलिटेक्निक पर सेंटर बनाया गया है, यानी आपका कोई भी जिला होगा, आपके जिले में कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होगा और वहां पर इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अगर आपने फ्रीज किया और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और 26 तारीख के शाम के 5 बजे तक यह सिस्टम अपडेट रहेगा, तो उसके पहले आप सभी को फीस पेमेंट कर लेना है। कितना पेमेंट करना है? फ्रीज करने वाले कैंडिडेट को वो पेमेंट करना है टोटल फीस, यानी आपका जो भी गवर्नमेंट का फीस है, सपोज करो 10,370 रुपये टोटल गवर्नमेंट की फीस हो रही है, तो आपको फ्रीज करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फीस पेमेंट करना होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है। जैसे आपने फ्रीज करा, पहले आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, फिर आओगे, फीस कहाँ जमा होगी? पोर्टल पर जमा होगी ऑनलाइन, जहां पर आप काउंसलिंग कर रहे हो जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो वहां पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और आप फीस पेमेंट करोगे, देन आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तब भी आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी। अगर आपने सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके फीस नहीं जमा किया तब भी आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी, यानी 26 तारीख की लास्ट डेट है। लेकिन अगर आपने फ्लॉट कर दिया 26 के पहले, ठीक है, फ्लॉट कर दिया और आपने 3250 रुपये नहीं जमा किए तब भी आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर आप फ्लॉट कर रहे हैं तो आपको 3250 रुपये जमा करने हैं। अगर आप फ्रीज कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आपको टोटल फीस जमा करना होगा। फ्लॉट किए हुए कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना होता है। जब अगले राउंड में फ्रीज करेंगे और उसके अगले राउंड में फ्रीज करेंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब ये 3250 में से 250 रुपये जो होगा रजिस्ट्रेशन का कट जाएगा, वो 3000 रुपये जब आपके अगले राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा तो वहां पर आपका फीस कट जाएगा। यानी सपोज 11,000 टोटल फीस है तो उसमें से 3,000 जब कट जाएगा तो 8,000 आपको पोर्टल पर जमा करना होगा। मुझे लगता है इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सभी अगले राउंड में भी अगर आपका ऑटोमेटिकली लॉक्ड हुआ या लॉक्ड हुआ है तो चेंजेस नहीं कर पाओगे। 3 राउंड तक कोई भी सीट आगे पीछे नहीं कर सकते कोई कॉलेज, और तीसरे राउंड में कोई भी कॉलेज मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने सेकेंड में फ्लॉट किया है, यानी फर्स्ट में फ्लॉट किया, सेकंड में कोई कॉलेज मिला 3250 जमा करने के बाद, और सेकंड में आपने फ्लॉट किया तो 3250 नहीं देना होगा, और आपको थर्ड में जो कॉलेज मिलेगा वो आप सभी का ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ्लॉट किया, सेकंड में कोई और कॉलेज नहीं मिला तो पहला वाला कॉलेज ही दे दिया जाता है। बहुत सारे का ये रहता है कमेंट्स कि अगर सेकंड में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरी पहली सीट सुरक्षित रहेगी? तो सेकंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है हमारे जीकअप में तो पहला वाला कॉलेज फिर से रिपीट कर दिया जाता है। सेम प्रोसेस आपके थर्ड में भी होगा कि अगर सेकंड वाला कॉलेज है जो वही रिपीट कर दिया जाएगा, अगर थर्ड में कोई कॉलेज नहीं मिलना होगा या आपका डिफरेंट कॉलेज मिलेगा तो वही फ्रीज हो जाएगा। देखिएगा 23 से 26 अगस्त तक इनके बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी 3 दिन आपको मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। इसी क्रम में दूसरे चरण के लिए 23 से 26 अगस्त तक अभ्यर्थी यूपी के छात्र अपनी चॉइस देंगे जिन्होंने सीट को फ्लॉट की थी। 27 अगस्त को दूसरे चरण का सीट अलॉटमेंट जारी होगा। अब इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद ये कंफर्मेशन नहीं हो रही है कि क्या आप सभी फ्लॉट करने के बाद भी सेकेंड राउंड में अपना चॉइस दे सकते हैं या नहीं। इसको लेकर अभी भी कन्फ्यूज़न क्रिएट है और हमेशा कन्फ्यूज़न ये लोग क्रिएट करवा कर ही रखते हैं। देखिएगा, अगर आप सभी के सेकेंड राउंड में फ्लॉट करने के बाद, यानी फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आने के बाद फ्लॉट करने के बाद अगर चॉइस का ऑप्शन आएगा तो मैं आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो रूल है उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी यूपी के छात्र अपनी चॉइस दे सकते हैं जिन्होंने सीट को फ्लॉट की थी, तो ये आप सभी ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। इसको आप सभी देखिएगा। 27 अगस्त को दूसरा अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा, तो अगर आपका चेंज करने का ऑप्शन आएगा
तो मैं आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। और दूसरी बात आप सभी को, अगर आपने 26 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के फीस जमा कर लिया और आपका फाइनल हो गया, यानी आपको क्या मिल गया, एडमिशन लेटर मिल गया, तो अब कॉलेज कब जाना है, तो 26 अगस्त को अगर आप सभी का मैटर फाइनल हो गया है तो आपको 28 अगस्त से लेकर के लगभग 5 तारीख के पहले पहले आपको कॉलेज चला जाना है। यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन तो जा ही सकते हो, 1-2 दिन बाद ही जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद जा रहे हो। तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही आपको कॉलेज पर रिपोर्ट करना होगा। वहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया होगी, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाएंगे विथ झेरॉक्स। जैसे टीसी है तो ओरिजिनल जमा होगी, लेकिन आय निवास है तो आपका झेरॉक्स लगेगा। उसका मैंने भी प्रोसीजर सब कुछ बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।